नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जांगीर। दोस्तों, आज जैसा कि आपने देखा है, आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं अतुल डोडिया के बारे में, जो कि भारत के एक समकालीन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम से भी पूछे जा सकते हैं, वो जाते भी हैं एग्जाम में। तो जैसा कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने अनुपम सूद जो हैं, जो प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती हैं, उनके बारे में वीडियो बनाया था हमने। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं अतुल डोडिया के ऊपर। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लिंक वहाँ पे नीचे दिया गया है। और साथ ही आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी आज महत्वपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, यह जो आप देख पा रहे हैं ये हैं अतुल डोडिया, जो कि एक भारत के समकालीन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, इनके बारे में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम लोग आज प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो 20 जनवरी 1959 को, यानी कि 1959 को हुआ था, घाटकोपर, मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों, साथ में याद रखें, घाटकोपर वो स्थान है जहाँ पर राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है क्या स्थापित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, प्रिंटिंग प्रेस, लिथोग्राफ का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो स्थापित किया गया था। उसको बाद में उन्होंने लोनावाला में शिफ्ट कर दिया था। तो चलिए, याद रखें। अगला है शिक्षा की यदि हम बात करें तो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो मुंबई जो है, वहाँ से इन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी ये कहें कि BFA के एजुकेशन जो है इन्होंने 1982 में इन्होंने प्राप्त की थी। यहाँ से इनको जो है फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से। साथ ही 1992 में 1991 टू 92 में जो है इनको फ्रेंच सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी गई थी, और उसकी बदौलत जो है इन्होंने इकोल द बोजार, पेरिस यानी फ्रांस से भी इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली थी। साथ ही दोस्तों याद रखें, इकोल द बोजार से एक और भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्होंने एजुकेशन ली थी। जी, आप सही सोच रहे हैं, अमृता शेरगिल, जिन्होंने भी एजुकेशन कहाँ से ली थी? इकोल द बोजार से ली थी। इनके यदि हम कला यात्रा की बात करें तो ये मध्यम वर्गीय भारतीय जीवन के अति यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हालांकि रियलिस्टिक काम भी किए हैं, तो इन्होंने सररियलिस्टिक काम भी किए हैं। अपनी शटर सीरीज के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने पूरी मुंबई की दुकानों में सुरक्षा शटर पर पेंटिंग कार्य किया है। यानी कि जो दुकान के जो शटर होते हैं, जो डोर होते हैं सुरक्षा वाले, उनके पर उन्होंने पेंटिंग कार्य किया है। न केवल इन्होंने अपनी व्यक्तिगत शैली में, बल्कि जो दूसरे कलाकार हैं उनके भी चित्रों की प्रतिकृतियां जो है इन्होंने तैयार करके उन पर बनाई है। अतुल की जल रंग पेंटिंग महात्मा गांधी के जीवन के आसपास केंद्रित है। इन्होंने जो है वाटर कलर में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी जो महात्मा गांधी के ऊपर केंद्रित रही हैं, बहुत सारी, जिनमें देख पा रहे हैं आप शटर जो है, इस प्रकार से शटर जो होते हैं जिनको बंद करने पे खोलने पे दो तरीके के उन्होंने रूप यहाँ पे बनाए जाते थे उनके द्वारा। इसके समाज की, इनके चित्रों में क्या होता था, समाज की दयनीय और गरीब वर्गों को दर्शाती हुई जल रंग चित्रों की श्रृंखला इन्होंने तैयार की है, जिसमें प्लम्बर, मुंशी या पेंटर आदि जो व्यवसाय होते हैं उन पर आधारित इन्होंने जल रंगों के चित्रण किए हैं। साथ ही इनके चित्र गहरे रंगों के साथ भारतीय हैं। इनके जो चित्रों के जो विषय रहे हैं वो भारतीय रहे हैं, भारत में जीवन को चित्रित करते हैं, जिसमें गरीबी, सरोकार और वास्तविकता जो है, रियलिटी जो है, उसको उन्होंने अपने चित्रों में शामिल किया है। साथ ही याद रखें, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से अध्ययन करने के बाद में यहाँ पर ही एक टीचर के तौर पे, यानी शिक्षक के तौर पे इन्होंने कार्य किया है। इनके विवाह की बात करें तो शादी जो है अंजू डोडिया से हुई थी, जो क्या है, जो स्वयं एक समकालीन चित्रकार के रूप में जानी जाती है। तो अंजू डोडिया जिनका जन्म हुआ था 1964 में। तो और इन्होंने अपनी एजुकेशन जो ली थी वो कहाँ से ली थी? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ही ली थी अंजू डोडिया ने भी। 1986 में इन्होंने वहाँ से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था। तो उनके साथ इनका विवाह होता है। साथ ही याद रखें दोस्तों की अंजू डोडिया जो है वो एक समकालीन चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। इनके चित्र विद्रोह और आंतरिक जीवन व बाहरी जो वास्तविकता होती है कि संघर्ष के बीच में पता लगाने के लिए आत्मचित्र का उपयोग करती है, यानी कि सेल्फ जो है पोर्ट्रेट कह सकते हैं एक तरीके से, उसका यूज करके जो क्या करती है, अपने चित्रांकन कार्य करती हैं। तो इनके चित्र भी जो है आप यदि देखेंगे तो काफ़ी सारे इनके चित्र अवेलेबल हैं। अतुल और अंजू डोडिया दोनों सेंट्रल मुंबई में घाटकोपर में जो है अपना कला अभ्यास कार्य किया करते थे। पेरिस में पुनर्जागरण काल से
आधुनिक काल की पेंटिंग्स का इन्होंने अध्ययन किया था। जब ये एक ओल्ड बाजार जब पेरिस गए थे तो वहाँ पे रह के उन्होंने जो है आधुनिक काल की, साथ ही पुनर्जागरण काल से आधुनिक काल की जितनी पेंटिंग्स उनका उन्होंने अध्ययन किया था। पेरिस से लौटने के बाद में फोटो रियलिस्टिक कार्य का दृष्टिकोण बदलकर अपने कार्य में लचीलापन शामिल किया। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने पहले जो कार्य किया था वो रियलिस्टिक कार्य किया था। जब वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया उसके बाद में इन्होंने रियलिस्टिक को जो है एक जो अपना उनका व्यू था उसको त्याग करके उन्होंने जो है अपने चित्रों में थोड़ा लचीलापन जो है यानी फ्लेक्सिबिलिटी ले आए थे। इस समय 1994 का मुख्य कार्य मुंबई बुकानियर, जो फिल्म बाजीगर के जो पोस्टर है उस पर आधारित था। यानी कि बाजीगर फिल्म का एक पोस्टर इन्होंने देखा था, उससे प्रभावित होकर उसको देख करके जो है इन्होंने एक चित्र बनाया था। उसका नाम था मुंबई बुकानियर या बुकेनियर ऐसे करके नाम आता है। 19 के दशक में बनाया गया यह चित्र मुंबई बुकेनियर जो एक सेल्फ पोर्ट्रेट है उनका, जिसमें उन्होंने खुद को जेम्स बॉन्ड के रूप में बनाया है। उनके अंधेरे चश्मे दो प्रेरणादायी कलाकार यानी भूपेन खक्कर और डेविड होकनी की छवियों को दर्शाते हैं। ये यहाँ पे आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ जिससे आप आराम से समझ पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो है चित्र बाजीगर का ये पोस्टर उन्होंने देखा था, जिसमें शाहरुख खान जो है उनके चश्मे में दो महिला कलाकारों को दर्शाया गया था, यानी जो अभिनेत्रियां हैं वो थी। तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये चित्र बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने अपने चश्मे के अंदर दो कलाकार यानी कि डेविड होकनी और भूपेन खाकर को चित्रित किया था, खुद को जेम्स बॉन्ड का एक सेल्फ पोर्ट्रेट बना के। तो इनका 1994 का ये वर्क है। तो ये भी एग्जाम से पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही अतुल डोडे ने 1999 में महात्मा गांधी पर श्रृंखला के साथ प्रमुखता में आई। इनकी जो पहचान स्पेशली ये महात्मा गांधी के जल रंगों के चित्रों के कारण हुई थी, जिन्होंने गांधी जी को जल रंगों के साथ कैनवास पे उकेरा था। 1999 में गांधी जी की एक पूरी प्रदर्शनी उन्होंने लगाई थी, जिसमें जल रंगों के चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी, जिसका शीर्षक था अहिंसा का एक कलाकार, एन आर्टिस्ट विद नॉन वायलेंस ऐसे करके, ऑफ नॉन वायलेंस। सन 2000 में विभिन्न माध्यमों में उन्होंने रोलिंग शटर के ऊपर कार्य किया था। जो रोलिंग शटर होते हैं दुकानों की सुरक्षा के लिए, उनके ऊपर उन्होंने कार्य शुरू किया था सन 2000 में। ये देखिए उनका जल रंग द्वारा बनाया गया महात्मा गांधी का एक चित्र है। अतुल कहते हैं कि गांधी जी के जीवन में सौंदर्य शास्त्र की गहरी भावना थी, चाहे वह खादी हो, साबरमती आश्रम की वास्तुकला, उपवास, असहयोग आंदोलन हो या चरखा हो, उनके पास चीज़ों को करने का एक अच्छा कलात्मक तरीका था। तो हम लोग साधारण तौर पे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित ये रहे थे। 1999 में अतुल ने समकालीन कला के लिए इनको जो है कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए इनको सोथेबी पुरस्कार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य श्रृंखला जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली थी वह थी इनकी टोक्यो में जापान फाउंडेशन एशिया सेंटर में बॉम्बे लिम्बिरिच प्रयोगशाला में शो हुआ था, जिसमें स्टोर के जो शटर होते हैं उसके ऊपर कलाकारों के चित्रों का चित्रण किया गया था। यानी कि इन्होंने जो शटर थे उनके ऊपर जो पहले के कलाकार थे, पिकासो है या राजा रविवर्मा है, उनके चित्रों को बना के इन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया था, जिसके लिए इनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। सन 2000 में लंदन के टेटे संग्रहालय में सेंट्री सिटीज आर्ट एंड कल्चर इन मॉडर्न मेट्रोपोलिस नाम की प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें अतुल के कार्य को दुनिया के 9 शहरों में एक प्रमुख प्रदर्शनी के रूप में भाग के रूप में संग्रहालय में दिखाया गया था। यानी कि इनकी जो पेंटिंग्स है उनको संग्रहालय में इनको एग्जिबिट किया गया था। तो भारत के तरीके से प्रतिनिधित्व कलाकार के रूप में इनका कार्य वहाँ पे लगाया गया था सन 2000 में लंदन के टेटे संग्रहालय में। अतुल एम.एफ. हुसैन और भूपेन खक्कर जैसे चित्रकारों से काफ़ी प्रभावित रहे थे। साथ ही नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, मार्सेल डुनचेप, जोसेफ बेयूस, तेव मेहता और गिरहार्ड रिएक्टर और साथ ही भूपेन खक्कर जैसे कलाकारों के मजबूत प्रभावों का पता अतुल डोडे की कला से लगाया जा सकता है। यानी कि इन्होंने जो है अपने चित्रों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। या इनके चित्रों को देखेंगे तो निश्चित रूप से इनके जो चित्रों का प्रभाव है वो परिलक्षित होता है। इनकी प्रमुख प्रदर्शनी की यदि हम बात करें तो 1993 में रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस वोडेहरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली और साथ ही जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। इसके अलावा इसी सन यानी कि 1993 में ही ट्रेंड्स एंड इमेजेस सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट CIMA कोलकाता वहाँ पर ही हुई थी। इसके अलावा 1993 में ही है अपुंटो गैलरी एम्स्टर्डम, वहाँ पर इनकी एग्जीबिशन लगी थी। इसके अलावा 1986 से 89 में द रिचनेस ऑफ द स्पिरिट कुवैत और रोम, यहाँ पे इन्होंने इसमें भाग लिया था इस एग्जीबिशन में। साथ ही 1989 में भारतीय समकालीन कला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एम्स्टर्डम, वहाँ पर भी इन्होंने ये एग्जीबिशन में पार्ट किया था। इसके अलावा 1992 में एक्सपोजर कलेक्टिव इंटरनेशनल सिटी ऑफ आर्ट्स
पेरिस जो है वहाँ पे इन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई थी। इसके अलावा वेनिस बिनाले 2019 में भारत के प्रतिनिधि कलाकार के रूप में महात्मा गांधी के दर्शन से प्रेरित इन्होंने ब्रोकन ब्रांच नाम का एक इंस्टॉलेशन इन्होंने प्रदर्शित किया था, जो कि इन्होंने 2009 में बनाया था। ब्रोकन ब्रांच, ये भी दोस्तों ज़रूर याद रखें। यहाँ पे मैं इनकी कुछ ही प्रदर्शनियों या फिर कुछ ही एग्जीबिशंस का यहाँ पे विवरण दे रहा हूँ दोस्तों। इनकी बहुत सारी एग्जीबिशंस जो हैं लगाई इन्होंने, काफ़ी सारे ग्रुप शोज़ भी किए हैं और काफ़ी सारे इन्होंने सोलो एग्जीबिशंस भी किए, बट कुछ हम लोग चुनिंदा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि प्रमुख कलाकृतियों की यदि हम बात करें तो ट्विंस जुड़वा फर्स्ट जो इनके द्वारा बनाया गया एक लिथोग्राफ प्रिंट है। इसके अलावा ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये इनके द्वारा बनाया गया चित्र है फैमिली, जो इन्होंने ऑयल कलर में बनाया है 2018 में। इसके अलावा प्रस्थान डिपार्चर, ये भी इनका 2018 का ही चित्र है, तेल रंग का। सबरी अपना घर शिफ्ट करते हुए, सबरी शिफ्टिंग द हर होम, ये इनका लिथोग्राफ का है, प्रिंट है 2005 का। इसके अलावा सूर्यास्त सनसेट नाम का ये इनका वाटर कलर का वर्क है 2007 का, दोस्तों ये भी याद रखें। शिकारी हंटर 2008 का इनके द्वारा बनाया गया जल रंग चित्रण है। इसके अलावा समुद्र में स्नान करते हुए, नमक कानून तोड़ने से पहले, ये जल रंग में बनाया गया इनके द्वारा का ये एक चित्र है। दोस्तों याद रखिए कि इन्होंने, जैसा कि हमने बताया था कि महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी श्रृंखला बनाई थी, तो उसी श्रृंखला के ये चित्र आप देख पा रहे हैं। द पोस्ट डेटेड चेक, ये भी इनका वाटर कलर का वर्क है। चांसलर गांधी जी, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, वाटर कलर का वर्क है इनका। राजकोट में उपवास, फास्टिंग इन राजकोट, ये भी इनका वाटर कलर का वर्क है। इसके अलावा पेनफुल रिजोल्यूशन, ये भी इन्हीं का एक वर्क है, बहुत सुंदर वर्क है। और बापू एट रेने ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क 1974, ये भी इनका बहुत ही फेमस आर्ट वर्क माना जाता है। तो ऐसे करके इन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत सारे चित्र श्रृंखला बनाई थी। इनके इतने सारे आर्ट वर्क हैं कि इनको समेटना इस वीडियो में जो है मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं कुछ ही सिलेक्टेड वर्क यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा शटर श्रृंखला की यदि हम बात करें, इन्होंने शटर में बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें से इनका बनाया गया एक शटर श्रृंखला का एक चित्र है महालक्ष्मी, ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना। दीज यंग वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डोरी, यानी साथ ही इसका यदि शटर यदि बंद रहता है तो महालक्ष्मी का है, जो ओपन करने पर जो है ये जो है प्रतिमा, ये जो तस्वीर देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो है डोरी की वजह से, यानी कि दहेज की वजह से ये आत्महत्या का सदृश इन्होंने दिखाया है। इसके अलावा स्क्रीम, जो कि एडवर्ड मूक की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, उसको इन्होंने आधार मान के एक चित्र बनाया था 26/11 इनके द्वारा बनाया गया एक शटर पे बनाया गया वर्क था। ये देखिए, जो 26/11 मुंबई के जो हमले हुए थे, उससे आहत होने के बाद में उन्होंने ये चित्र बनाया था। इसके अलावा ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक डेड एसेंटर्स का इनका चित्र है 2012 का। ये सब शटर पे बनाए गए हैं। साथ ही द आइज 2013 का इनके द्वारा बनाया गया एक शटर श्रृंखला का चित्र। स्ट्रेचर 2013 में इनके द्वारा बनाया गया था ये भी। इसके अलावा मिरर, ये सारे जो चित्र आप देख पा रहे हैं शटर श्रृंखला के हैं। साथ ही दोस्तों याद रखिए कि इन्होंने जो है राजा रविवर्मा है, पाब्लो पिकासो है और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके वर्क को इन्होंने कॉपी करके इस प्रकार से शटर के ऊपर बनाया है। तो ये शकुंतला नाम का इनका एक चित्र है जो राजा रविवर्मा ने पेंट किया था, शकुंतला, उसको इन्होंने रीपेंट किया है इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में एक और आकृति है, ये वाली जो है, ये क्या है, ये डोडिया ने जो है रॉय लिचेनस्टीन जो एक कलाकार थे, उनके 1964 में वो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, उसका नाम था आई नो हाउ मस्ट फील ब्रेड। ये शटर के ऊपर ये इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, इसके नीचे जो है शकुंतला नाम की इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। 2013 का इनका वर्क है। इसके अलावा वुमेन फ्रॉम काबुल 2001 में इनके द्वारा बनाया गया चित्र है, जो एक्रेलिक और मार्बल डस्ट के द्वारा इन्होंने बनाया था। साथ ही आप देख पा रहे हैं पोर्ट्रेट ऑफ निको पेरोसोमनी, ये इनका 2005 का इनका ये आर्ट वर्क है। इसके अलावा अतुल डोडिया का यही वर्क है फिशरमैन का, 2013 का इनका वर्क है, जो कि इन्होंने वाटर कलर में बनाया था। साथ ही फिशर वुमेन, ये इनके द्वारा बनाया गया वर्क है फिशर वुमेन। तो ऐसा करके बहुत सारे इनके आर्ट वर्क्स हैं, जो कुछ सिलेक्टेड वर्क्स मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे गब्बर सिंह का, यानी कि मूवीज़ के पोस्टर्स के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, जिसमें मदर इंडिया का आप देख पा रहे हैं, और गब्बर सिंह के भी इन्होंने 16 के जो 25 वर्ष पूरे हो गए थे उसके बाद में इन्होंने ये चित्र बनाया था। गब्बर ऑन गॉम्बेज करके नाम था इसका।
और ये महात्मा गांधी का भी इन्होंने शटर के ऊपर चित्र बनाया था। ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क इनके देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग सम्मान और पुरस्कार की, तो 2008 में इनको रजा अवार्ड मिला था रजा फाउंडेशन के द्वारा, और 1999 में सोथबी पुरस्कार इनको मिला था। इसके अलावा 1999 में इनको जो है सिविटिला रिनियरी फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि इटली जो है वहाँ से इनको फेलोशिप प्राप्त हुई थी। 1995 में इनको संस्कृति पुरस्कार मिला था। तो साथ ही 1992 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भी इनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी गई थी। 1982 में सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में जो है इनको फेलोशिप प्राप्त हुई थी। इसके अलावा 1982 में ही इनको जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है स्वर्ण पदक दिया गया था। और इसके अलावा 1979 में इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था डायमंड जुबली प्रदर्शनी में इंडिया आर्ट सोसाइटी के द्वारा, यानी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारियाँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।